रेडी सब लोग? पहला सवाल, हम कैसे जानते हैं कि यीशु मसीह हम सभी से प्रेम करते हैं? पहला सवाल, हम कैसे जानते हैं कि यीशु मसीह हमसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। दूसरा सवाल, यीशु मसीह को कैसे मालूम पड़ेगा कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? समझ में है सवाल? आप समझा? दो सवाल है कि एक है? दो है। पहला क्या है? हम कैसे जानते हैं कि यीशु हमसे प्रेम करते हैं? हम कैसे जानते हैं कि प्रभु यीशु हमसे प्रेम करते हैं, और प्रभु यीशु को कैसे मालूम पड़ेगा कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? तो पहला सवाल का जवाब कौन देगा? एक जन। चलो एक एक पॉइंट, कम से कम 4 लोग को बोलना है। अभी देखते हैं कौन कौन बोलता है। चलो, हम कैसे जानते हैं कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं? पहला पॉइंट, उसके कार्य के द्वारा। ओके, सेकंड जन, और कोई? उन्होंने हमारे लिए क्रूस पे जान दिया। और तीसरा व्यक्ति? नहीं, आप सेकंड पॉइंट का आंसर बोल दिया। तीसरा? अरे बोलो। हाँ, नहीं, वो आप अपने सेकंड पॉइंट का बात बोल दिया। आपको कैसे आना, यहाँ पे क्या था? हम कैसे जानते कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं? उन्हें हमने पापों से छुड़ाया। एक जन और, उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, है ना? पता कि यीशु मसीह को हम, जो शब्द क्या था, हम कैसे जानते कि यीशु मसीह हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। क्या यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है? हाँ, हमसे प्रेम करता है। बोले कि यीशु मसीह का इस धरती पे आने से पहले का जो निर्णय है, वो हमें साबित करता है कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं वो पाप से भरा हुआ दलदल है, और एक पवित्र परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वो कहता कि मैं जाऊंगा इन्हें पाप के दलदल से निकालने के लिए। हालेलुया। सोचो, महान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर कहता कि मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा इस दलदल में, क्योंकि मैं इनसे क्या करता हूं? यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है? यस, करता है। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? हमारे और आपके लिए इस पाप की नगरी में कदम रखा ना। हम लोग बहुत पहले गीत गाते थे, बोलते कि तूने जो इस धरती पर रखा कदम, में धरती बन गई सच के दुल्हन, यानी कि उसके लहू बहाने से उस सच की धरती, है ना? कितना महान परमेश्वर को उसके सिर्फ उसने कदम रखा धरती पे, और एक सुंदर धरती बन गई। किस लिए? क्योंकि आपने उसके कदम को समझा, उन्होंने जो कार्य किया क्रूस पर, उसकी कुर्बानी को समझा, उसके ऊपर विश्वास किया। हालेलुया। तब वो खूबसूरती क्या हो गई? इस पाप के दलदल में वो खूबसूरती निकल के आई। आपको कमल को देखा? आपने कमल, लोटस का फूल देखा? कमल का क्या समुद्र में खिलता है वो? नहीं। कहाँ पे? कीचड़ में, जहाँ बहुत गंदा रहता है पानी, है ना, बहुत गंदा, वहां पे कमल खिलता है। लेकिन कमल को जब देखोगे ना, आप उसके ऊपर एक गंदे की छींटे भी नहीं रहती। आप और हम वो कमल है जिसे परमेश्वर ने सिंचा है। हालेलुया। जिसके ऊपर एक दाग भी नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु पे हम जब विश्वास करते हैं, वो हमारे पापों को क्या करते हैं? धो देते हैं, धो देते हैं। और हम उस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? मतलब कि ऐसा स्थान चुना जहाँ कोई और भी कोई व्यक्ति जाने को तैयार नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति को कहा जाए कि वहाँ पे वेश्याओं लोग का एरिया है, कोई जाएगा? हाँ, वहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स लोग पी रहे, गलत जीवन जी रहे, कोई बोलेगा एक अच्छा इंसान को कहा जाएगा, बोले जाओ वहाँ पे, जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन यीशु मसीह कहता मैं जाऊँगा, कारण हमसे और आपसे उसका प्रेम। और प्रेम के कारण उसने कहा कि मैं जाऊँगा उनके पास, मैं उन्हें वहाँ से निकालूंगा, उनके पापों का भुगतान मैं करूँगा। बाइबल कहता है ना, बाइबल कहता है, रोमियो का 5 और 6 कहता है, 6 से 8 में कहता है कि प्रभु यीशु ने
ऐसे वक्त पर इस धरती पर आकर जान दिया जब हम सब पाप के दलदल में थे। जब हम पाप में थे तब वो हमारे लिए इस धरती पर आया। कौन ऐसा कर सकता है? उसने हमारे पाप के तरफ नहीं, हमारे तरफ दृष्टि डाला। आपके जीवन की तरफ प्रभु यीशु ने दृष्टि डाला और उसने अपने हाथ बढ़ाया ना, उसने हाथ बढ़ाया और हमें और आपको क्या किया? ऐसे समय पे अपने जान देकर हमें और आपको बचाया। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और वो पुत्र कौन था? यीशु मसीह। पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर क्या करे? विश्वास करे और नाश ना हो पर अनंत काल का जीवन पाए। एक विश्वास मुझे अनंत काल का जीवन लेकर आता है। एक विश्वास, हमने एक बार विश्वास कर लिया, हमें अनंत जीवन मिल गया। उसे कोई नहीं काट सकता, उसे कोई नहीं अलग कर सकता, कोई भी अलग नहीं कर सकता। कि वो उस उद्धार में जो कार्य है वो मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा परमेश्वर कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उद्धार की रखवाली अगर किसी इंसान को सौंपा जाए नहीं संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा, कहीं ना कहीं वो जाके चुक जाएगा। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि वो तुम्हारा काम नहीं है, वो मेरा काम है। तुम जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में हो, जिस हालात में, सिर्फ अब खड़े हो, मैं तुमसे प्रेम करूंगा, है ना? मैं तुमसे प्रेम करूंगा। हमने कई बार कहा, बोले कि सोचो सुबह सुबह जितने भी पिताजी है, पापा लोग हैं, काम पे चले गए, बच्चा सोया हुआ है और वो जॉब पे से आते हैं और बच्चा बाहर देखते खेलता हुआ, उसके नाक से सेमन निकल रहे, शर्ट गंदा है उसका, और पापा के एकदम व्हाइट शर्ट है, चमक रहा है, और बच्चे को आया जिसे पापा और क्या करता है? देखो, करेगा ऐसा? नहीं दिखता। क्या करता है? उठा लेता उसे। वो ये नहीं सोचता कि मेरे कपड़ा गंदा होगा। क्यों? वो प्रेम है, वो प्रेम है। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर वैसे ही हमारे पास आया, वैसे ही हमारे आपके पास आए। वो हमारे कपड़े को नहीं देखा, हमारे नाक से क्या है, हमारे अंदर कितनी गंदी, कितने पाप, वो नहीं देखा। वो पाप से नफरत करता है, लेकिन हम पापियों से क्या करता है? प्रेम करता है। इसलिए प्रभु यीशु हमारे लिए इस दुनिया में आए, अपना जीवन देकर अपने प्रेम को प्रकट किया। उसने अपना जीवन देकर अपना प्रेम प्रकट कर रहा है ना? किसके लिए? क्या किसी धर्मी के लिए? क्या कोई अच्छे व्यक्ति के लिए कि बहुत अच्छा आदमी है? नहीं, अपना जीवन उस व्यक्ति के लिए प्रकट कर रहा है, देकर प्रेम को प्रकट कर रहा है जो ऑलरेडी पाप से भरा हुआ है ना? हमने पिछले टाइम में भी कहा था, यीशु मसीह के पीछे चलने का कारण उसकी खूबसूरती नहीं है। यीशु मसीह इतना खूबसूरत नहीं था कि लोग देखकर बोले वाह कितना हैंडसम दिख रहा है। क्रिस के जैसा भी नहीं था। अभिषेक के भी ऐसा नहीं था। ना आज हमारा वाह कितना बढ़िया अच्छा दिख रहा है ना? लेकिन मालूम है आज लोग यीशु के पीछे पूरे संसार में सबसे ज़्यादा आदमी क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके स्वभाव के कारण। हालेलुया। उसके स्वभाव के कारण यीशु के पीछे जाते हैं। वो हम और आप कभी कभी हम अपने जात की तरफ देख के ये जात का, वो जात का, लेकिन यीशु मसीह क्या किया? एक यहूदी होने के नाते भी उसने सामने के घर में जाकर उसके बाल्टी से पानी पिया है। प्रभु यीशु जात धर्म नहीं, प्रभु यीशु इंसान से प्रेम करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह एक इंसान से प्रेम करते हैं और इसलिए लोग उनके पीछे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया? सोचो, हम इतने गुनाहगार व्यक्ति, कोई क्षमा करने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, और उस समय यीशु मसीह आके बोलता है कि मैं तुझे क्षमा करता हूँ। कौन व्यक्ति नहीं जाएगा यीशु के पीछे? वो व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री लाई गई, उससे कहा गया कि लोगों ने लेकर बोला कि प्रभु व्यवस्था में लिखा है, इस स्त्री ने कहा ये पाप किया, इसे पत्थर से मारना चाहिए। हाँ सही बोला, यीशु मसीह बोला सही बोल रहे हो। तुम में से कौन है जिसने कभी पाप नहीं किया? पहला पत्थर।
क्या हुआ? सब चले गए। क्या यीशु मसीह बोला देख तू पहले जा नहा के आ, हाँ पहले तू अच्छी बन जा? नहीं, प्रभु यीशु ने कहा जा मैं भी तुझे सजा नहीं देता, लेकिन वापस पाप न करना, है ना? ये स्वभाव क्या उस औरत रुकेगी यीशु के पीछे चलने के लिए? कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि वो मौत देने वाले लोग भी वहां नहीं चल रुके तो जीवन देने वाले पीछे क्यों न जाएंगे? हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है जो जीवन देने वाला है। हम जिसके पीछे चलते हैं उसके पास इतनी सामर्थ्य है कि एक अद्भुत जीवन देता है ना तो हमने पश्चाताप किया, ना तो हमने कहा कि प्रभु मुझे बचा, लेकिन प्रभु खुद हमारी तरफ देख रहा है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, जब हमने पहली बार यीशु का संदेश सुना, क्या हमने कहा उसी वक्त बोल दिया प्रभु मुझे क्षमा कर? नहीं, लेकिन उससे पहले उसने आकर हमारे लिए जान दे चुका, बिना हमारे पश्चाताप के हमारे लिए हमारे पापों का भुगतान कर दिया। हमें सिर्फ क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना है, और हम इससे ना देखते हैं कि हमारा यीशु हमसे कितना प्रेम करता है, कितना प्रेम करता है। प्रभु यीशु हमसे अपना कहलाने से कभी शर्माते नहीं है। हमारा परमेश्वर ऐसा है, वो कहेगा कि ना मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। कई बार मैं सोचता हूँ, कभी बोलता हूँ लोगों को, कभी मैं बात कर रहा था यूथ में, कभी होगा मैं जॉब कर रहा हूँ इतने वर्षों से अपने ऑफिस में, लेकिन मैं बोलने को नहीं हो रहा है कि मैं यीशु के पीछे चलता हूँ। इतने वर्षों से मैं जॉब कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन बोलने को नहीं होता है कि मैं बोलूँ प्रभु यीशु के पीछे चलता हूँ या चलती हूँ। लेकिन यीशु मसीह मालूम क्या करता है? यीशु मसीह किसी के सामने भी जाके बोलता है ये लोग मेरे बेटे बेटियाँ हैं, ये लोग मेरे बेटे बेटियाँ हैं, ये लोग मेरे बेटे, मैं इनसे प्रेम करता हूँ। लेकिन हम आप क्या करते हैं? हम सोचते कैसे बोलूँ मैं यीशु के पीछे चलता हूँ ना। आज बहुत साल के बाद सविता, बहुत देर तक सविता मेरे घर पे थी ना, खाना खाओगे उसने बनाया, मैंने नहीं बनाया। तो वो बहुत देर तक बातचीत चल रहा था। बोले कि मैं जब जाती हूँ जॉब पे तो जहाँ काम करती हूँ वहाँ पे यीशु के गाने लगा के करती हूँ। लेकिन मेरा बॉस ने बोलते वो जो काम आदमी है वहाँ पे सुना उसने, तो अपने मोबाइल में सर्च कर रहा है कि यीशु इस दुनिया में क्यों आया, और वो सर्च करके आपके घर वाले में, अब वो अच्छा लगा सुनता है बोलते, है ना। वो अभी अपने घर में है वो व्यक्ति, सोचो वो नहीं जानता और सीए है वो व्यक्ति, और बोले उसने सर्च किया, आप यीशु की बातें को सुनता है और डेली गाना लगाती है काम करते सब घर में जाके। हमें और आपको अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। जो परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर हमें अपनी पहचान बनाता है, तो हम क्यों उसकी पहचान बनाने के लिए छुपे अपने आप को? हमें अपने आप को कभी छुपाना नहीं है ना, हमें अपने आप को छुपाना नहीं, क्योंकि रोमियो का 8:37 कहता है जिसने हमसे प्रेम किया वो जीवन से भी बढ़कर है। हालेलुया। जिसने हमसे प्रेम किया वो जीवन से भी बढ़कर है। पहला कुरिन्थियों के 15:3 और 4 में कहता है पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन क्या हो गया? जी उठा। हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर जीवित है, आज भी हमारे और आपके बीच में उपस्थित है। हमें सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है, हमें सिर्फ उसको महसूस करने की जरूरत है। एक दिन एक व्यक्ति के कहा कि आप यीशु की बात करते हो कि वो जीवित है ना, आप कैसे देखते हो? मतलब हम देखते हैं, मतलब मुझे प्रूव करके बताओ कि आपके साथ यीशु है। मैंने एक चीज बताऊं, मेरा एक सवाल आपसे है, आप हवा को मुझे दिखा दो, मैं आपको यीशु दिखा दूंगा। तो आप क्या बात कर रहे हो? हवा महसूस किया जाता है, दिखाई नहीं देता है। मेरा वही चीज़ हमारे लिए, मैं यीशु को महसूस करता हूँ, दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक को प्रकट होता है हमारे सामने। क्योंकि बाइबल कहता है जब हम और आप आपस में प्रेम करते हैं हम यीशु को प्रकट करते हैं। हालेलुया। ये हमारी पहचान है, ये हमारी पहचान है। दूसरी सवाल क्या था? यीशु को कैसे पता कि हम इससे प्रेम करते हैं? वाह, अभी बताओ।
यीशु मसीह को कैसे मालूम होगा कि आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हो? अच्छे कार्य के द्वारा, ओके, और वचन पे चलना। 2 जन और चाहिए। कैसे मालूम पड़ेगा? आज्ञा माने, हाँ, परमेश्वर के वचन को दूसरे को बांटने के समय। ओके, ठीक है ना। बाइबल कहता है, जब हमने पहला जो सुना, हमने एक चीज देखा माले में, यूहन्ना 3:16 क्या लिखा हुआ था? ऐसे नहीं करेगा, ऐसे नहीं है, खुला बोलो, खुला बोलो। पीछे से कोई एक जन, अरे बोलो। ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो ना। अच्छा मनीषा बोलेगा, तू रिपीट कर देगा, है ना? हे परमेश्वर, प्रभु कहाँ हो आप? जल्दी आओ, है ना? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इसके ऊपर विश्वास करे। जब हम विश्वास करते हैं तब पहला कदम हो जाता है। जब हम विश्वास करते हैं तो बताते हैं कि हम यीशु के साथ जाते हैं। यीशु कहता है, जान जाता है, यीशु को मालूम है। जब आप विश्वास करते हो, वो विश्वास के साथ मैं नहीं पहचान पाऊंगा तुरंत, लेकिन यीशु उससे घड़ी पहचान जाता है आदमी कैसे विश्वास किया, है ना? आज नहीं है, प्रतिमा में नहीं है, नहीं है, अरे ओके ओके, दिखाई नहीं दिया मैं। अरे प्रभु, मैं मतलब नहीं छोटा हूँ, और भी छोटा हूँ। ये परमेश्वर, है ना? उन्होंने अपने भाई को बताया यीशु मसीह के बारे में। बहुत ध्यान से सुना, बहुत अच्छी बात है। और बहुत दिन से उन्हें बता रही थी। वो बिहार में रहते हैं, गाँव में। और कल उन्होंने फ़ोन किया कि पैसे जी, मेरी दीदी ने बोला यीशु मसीह के बारे में, और मेरे घर में कई वर्षों के बाद मेरे घर में एक बेटी है, और मैं अभी चाहता हूं कि पूरी रीत से प्रभु यीशु के पीछे चलना। क्या करना पड़ेगा मुझे? वाह, क्या सवाल था, क्या करना पड़ेगा मुझे? मैंने सीखा, सिंपल वर्ड है, साधारण चीज है, पूरे दिल पूरे मन से यीशु मसीह पे विश्वास करना, बस। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अभी मैं तो आऊँगा प्रभु के यीशु, चलना ही मुझे। कभी कभी लोग करते हैं कि मैं किसी दुकान पे जाता हूँ चावल खरीदने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया उन्होंने, तो दुकानदार बोलते हैं 40 रुपये किलो है, तो बहुत अच्छा चावल है। मैं उसी चावल को दूसरी दुकान में तो बोलता कि अरे वो डुप्लीकेट है, मेरा अच्छा चावल है, ये 60 रुपये किलो है। लेकिन किसी तीसरी दुकान पे जाता तो बोलता है इससे भी अच्छा बताता है, और बाद में जब सच्चे चावल के पका तो मालूम पड़ता प्लास्टिक का चावल है। तो उनका कहने का मतलब क्या था? अगर मैं सब कुछ छानबीन करके अगर यीशु के पीछे आऊंगा, कहीं ये भी गलत तो नहीं निकल जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत दुख उठाया हूँ, मैंने सब कुछ करके थक चुका हूँ। अब मैंने मेरी बहन की बात को सुनकर मैं प्रभु यीशु के पीछे आना चाहता हूँ। उनसे एक चीज कहा, मैं खुद अनुभव किया हूँ मेरे यीशु कैसे, मैं खुद अनुभव किया हूँ। चाहे मेरे दुख की परिस्थिति हो, चाहे बीमारी की परिस्थिति हो, चाहे अच्छाई की परिस्थिति हो, चाहे आनंद की परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में मेरे प्रभु यीशु खरे उतरे, शायद मैं कभी खरा नहीं उतरा होगा। हालेलुया। तो उस यीशु के पीछे चलने के लिए मैं आपको कभी भी मना नहीं करूंगा, क्योंकि यीशु हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर है और आनंद और खुशी से भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और उन्होंने माना, फिर उधर मैं बाल कटाने के लिए रात में था, नहीं कि तो मैं कल 12 बजे बात करेंगे। और प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह, आज पूरे परिवार ने उद्धार की प्रार्थना करके प्रभु यीशु को स्वीकार कर दिया, प्रभु यीशु को स्वीकार कर दिया। इसलिए पहला कदम क्या था? पूरे तन और मन से क्या करना है? प्रभु यीशु पे। जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु को मालूम होता है कि व्यक्ति मेरे पीछे चलता है। दूसरी एक अद्भुत बात,
दूसरी और एक अद्भुत बात, गलातियों का 2:20, जब मैं कहता हूं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में, वाह, हाँ, मसीह मुझ में जीवित है। बोले जब हम कहते हैं कि मैं का मतलब क्या है, और जब पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया, कहने का मतलब है कि अब मैं अपनी इच्छा नहीं काम करने, अब सॉरी, मैं अभी अपनी इच्छा के द्वारा नहीं चलता हूँ, अब मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता हूँ। क्योंकि वो क्या कहता है वचन में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो प्रभु यीशु के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। हालेलुया। उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया और जिसने अपने जीवन को कर्पण कर दिया। मतलब अब ये जीवन मेरा नहीं है, शरीर में जो चल रहा वो, लेकिन जो कार्य है वो प्रभु कर रहा है ना। कभी एक दिन मैं स्टेशन पे चल रहा था, मैं ऐसा थोड़ा सा सोच रहा था, सोचो कि मैं मरा हुआ इंसान हूँ और मेरे शरीर जो है एक आत्मा चल रही है, और मैं जो कर रहा हूँ कुछ अलग ही कर रहा हूँ, संसार में जैसा होता है वैसा नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब कि ऐसा तो कहीं है, रैप्चर में भी ऐसी होगा, शायद ही सच में ऐसा होगा कि वहाँ पे हमारे कार्य नहीं दिखाए, यानी कि हमारे जो संसार के कार्य वो नहीं दिखाई देंगे, वहाँ पे सिर्फ हमारे वो कार्य देंगे जो परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो वहाँ पे मुझे कार्य नहीं करना पड़ेगा स्वर्ग में जाके, वहाँ पे जाकर सिर्फ खाली एक काम करना पड़ेगा, हालेलुया, है ना, सिर्फ आराधना करना पड़ेगा। मैं हमेशा आराधना वाली टीम को बोलता हूँ और आप लोग को कहता हूँ, जब यहाँ पे आराधना करते हो ना, आप स्वर्ग के आराधना की तैयारी कर रहे हो, हालेलुया। आप यहाँ पे आराधना कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ के लिए नहीं है ये आराधना, इस स्वर्ग के लिए। इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर, जब आप आराधना करते हो, स्तुति करते हो, आप यहाँ पर इकट्ठा होते हो, तो स्वर्ग का परमेश्वर यहाँ पर आ जाता है, हालेलुया। और ये हमारी सबसे अद्भुत बात है, ये हमारी सबसे अद्भुत बात है। क्या बोला दूसरा पॉइंट? हेलो, क्या क्या दूसरा? अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। जब मसीह जीवित है तो अब मैं करता क्या हूँ? जब मसीह मुझ में जीवित है तो मैं कैसे पढ़कर करता हूँ कि प्रभु यीशु मुझे जानता है, प्रभु यीशु को मालूम है कि मैं उसके से प्रेम करता हूँ। भजन संहिता 1:1, अब मैं ठट्ठों की युक्ति नहीं करता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग पे खड़ा होता हूँ, न ठट्ठे करने वाले के बीच में बैठता हूँ। अब मेरी संगति उनके साथ है, तो प्रभु बोलता हुआ, ये मुझे मालूम पड़ गया आदमी मुझसे प्रेम करता है ना। आप जब ऐसा जीवन जीते हो कि ना तो दुष्टों की युक्ति पे चलते हो, ना तो आप पापियों के मार्ग में खड़े रहते हो, ना तो ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठते हो, परमेश्वर कहता है ये व्यक्ति है जो मुझसे प्रेम करता है ना। तो उसकी नजर जाती है, ये व्यक्ति मुझसे प्रेम, क्यों? क्योंकि ये तीन चीज़ों में नहीं मिलता है। ना तो वो दुष्टों के युक्ति के सामने बनते समय खड़ा रहता है वहाँ पे, ना तो ये व्यक्ति पापियों के मार्ग में खड़े होकर आनंद उठाता है, ना तो ये व्यक्ति दुष्टों के मार्ग में जाकर उनके साथ ना तो बैठता है। क्यों? उसे पसंद नहीं है परमेश्वर की संसार की संगति। कारण क्या है? दूसरा वचन क्या कहता है कि क्यों क्या करता है? परमेश्वर की वचन से प्रीति रखता है, उस पर मनन करता है, और वही वचन उसे सिखाता है कि हमें किसके साथ बैठना और किसके साथ नहीं बैठना। हालेलुया। और यही वचन हमें क्या करता है? परमेश्वर की तरफ आकर्षित करता है। आखिरी वचन 1 कोरिन्थियों का 8:3, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसमें परमेश्वर उसे क्या करता है? पहचानता है। जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर उसे क्या करता है? पहचानता है। आप प्रेम करते हो? आप लोग प्रेम करते हो प्रभु से? प्रभु आपको पहचानता है। प्रभु आपका नाम लेकर आपको शायद मैं आप लोग बहुत सारे लोग का नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे परमेश्वर के पास आप सबके नाम है, क्योंकि वह सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्व सामर्थी परमेश्वर है। उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है।
उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि हम उसके हाथों की रचना है। हालेलुया, हम उसके हाथों की रचना है। वो हमें जानता है। रोमियो का 12:1 और 2। हमने अपने शरीर को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। अब संसार की इच्छा नहीं, परंतु हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करते हैं। आमीन। ना हम अब अपनी इच्छा को नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने का प्रयत्न करते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है ना। एक बेटा जब इस संसार में जीता है, चलता है और अपने पिता से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है, लेकिन वो अब क्या करता है, अब उसने डिसीजन लेता है कि अब मुझे इस संसार की तरह नहीं चलना है, मुझे आप अपने पिता, मेरे पिता क्या कहते हैं करने के लिए, क्योंकि उसने संसार को देख लिया। जैसे हम जब देखते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखते हैं लूका के 15 अध्याय में, जागल लेके चला जाता है, उसने संसार का सब देख लिया, सब खत्म हो गया। कहाँ आया? अपने पिता के घर। उसने कहा कि आप पिता के पास जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। सोचो, अगर वो बेटा अगर पिता के पास नहीं आता था, शायद सुसाइड कर सकता था, लेकिन उसने कहा कि मैं जाके एक्सेप्ट कर लूँगा, मान लूँगा कि मैंने आपके लिए पाप किया है। मैं जाके कहूँगा, मैं स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, आपके विरुद्ध पाप किया है, मुझे बेटा मत बनाओ, एक नौकर बनाओ, लेकिन मुझे आपके पास रहना। ये सब बता देता है मेरे पिता को कि मेरा बेटा मुझसे प्रेम करता है ना। हमारा आपका जीवन, हमारा आपका चाल चलन, हमारा आपका सोच विचार हमारे परमेश्वर को प्रकट कर देता है कि हम लोग प्रभु यीशु से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। और वही परमेश्वर आपसे, हमसे यही चाहता है कि हम उसके बच्चे में चलें, हम उसकी महिमा करें, प्रशंसा करें, बड़ाई करें। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु आपके पवित्र और मीठे नाम में आपके चरणों के पास आते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। सबकी आंखें बंद हो, सबके सर झुके हो। अगर आज आप यहाँ पर हो और आपने अभी तक अपने जीवन को प्रभु